नहीं, बुजुर्गों से मैंने कहावत सुनी थी कि आप किसी से पैसा उधार मांगो मिल जाएगा, आप किसी से खून मांगो मिल जाएगा, वोट नहीं मिलेगा। सैकड़ों मकानों पर नोटिस लगाए गए तोड़ने के लिए। एक मकान टूटा और 99 मकानों के पैसे आ गए पर्दे के पीछे से। 250 करोड़ का गबन, शादियों के नाम पर 250 करोड़ रुपया उस आदमी ने इकट्ठा किया। 4 मुकदमे दर्ज हुए और वो आदमी 1 महीना में जमानत करके घर बैठा है। लेकिन बाबा बालकनाथ, उनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी 50,000 वोटों से चुनाव जीत रही है। रामगढ़ के किसी गली मोहल्ले गांव से गुजरिए तो आपको नेताओं का जमावड़ा मिलेगा। कहीं विधायक, कहीं मंत्री, कहीं विपक्ष के नेता, कहीं सरपंच, कहीं पूर्व सरपंच आपको हर गांव की चौपाल पर मिलेंगे। किसी गांव से गुजर रहे हैं तो नेम सिंह फौजदार, जो भरतपुर में एक जाना माना चेहरा है, इनकी चर्चाएं भरतपुर की राजनीति में बहुत ज़्यादा होती हैं। हुक्का गुड़गुड़ाते हुए मिल गए। नेम सिंह जी हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। हुक्का तो एक किसान का शौक है, तो गुड़गुड़ाना चाहिए। चेहरे पे पगड़ी और जो आपकी मूछें हैं बड़ी मैच कर रही हैं। ये किसान का पहनावा है, इसको हर किसान को पहनना चाहिए। और ये तो मूछ की लड़ाई तो दुनिया लड़ती आई है, हम तो मूछ की रक्षा के लिए कुर्बानियाँ दिए हैं। ये नेताओं ने इतना जमावड़ा जमा रखा है यहाँ रामगढ़ में, बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, उनमें आप भी आते हैं। चुनाव के बाद में नजर आओगे क्या वापस? मैं 12मासी सेवक हूँ, ना कि नेता। नेता वो होते हैं जो एसी में बैठ के झूठ बोलते हैं, और नेता तो 3 प्रकार के लोग होते हैं। या तो विरासत की राजनीति हो, या कुछ संपत्ति हो, या किसी बड़े नेता के कच्चा बनियान 10-20 साल धोए हों, उसका कृपा पात्र हो जाए। मैं तो जनता की मेहरबानी पर जनता की सेवा करता हूँ और जनता की दम पर राजनीति करता हूँ। अब रामगढ़ में कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, फिर मुझे लगा कि क्यों ना आज जब आप नज़र आए तो बात कर ली जाए आपसे। क्या लग रहा है रामगढ़ में कहीं चुनाव में कांग्रेस दम दिखा रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी में दम नज़र आ रहा है आपको? चुनाव झूठ और सत्य पर है, चुनाव नीति और अनीति पर है। 11 महीने में भाजपा का जो कार्यकाल रहा है, उसमें जो जवान पर, किसान पर, नौजवान पर जो अत्याचार हुए हैं, उसका जवाब जनता वोट की चोट से देगी। क्या, क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि तमाम जातियों के नेता बुलाए जा रहे हैं, नेता नहीं, जातियों को साधने के लिए नेता बुलाए जा रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो वहाँ भी यही हाल है, और कांग्रेस भी जातीय समीकरण लगा के नेताओं को बुला रही है। ये गांव जाटों का ही है क्या? हाँ, जाटों का गांव है। सारे जाट हैं यहाँ? हाँ, सारे जाट हैं, जाटब भी हैं और भी जातियाँ हैं। तो क्या जाट नेम सिंह फौजदार की मान जाएंगे क्या? देखिए, ऐसा है, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। कहीं हमारी बेटियां यहाँ ब्याही हैं तो क्या इनकी बेटियां हमारे यहाँ ब्याही हैं? तो रिश्तेदार की शर्म रिश्तेदार करता है। गांव अलग हो सकते हैं, गोत्र अलग हो सकते हैं, ज़िले अलग हो सकते हैं, लेकिन बिरादरी की शर्म एक है। अगर हमारी शर्म को ये समझेंगे तो निश्चित तौर पर मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। नहीं, बुजुर्गों से मैंने कहावत सुनी थी कि आप किसी से पैसा उधार मांगो मिल जाएगा, आप किसी से खून मांगो मिल जाएगा, वोट नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। देने वाला बहुत कमज़ोर होता है, लेने वाले की इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए। और चुनाव एक जाति से नहीं होता, ये लोग विधानसभा का चुनाव है, इसमें 36 कौम के लोग बसते हैं। कहीं किसी को कम मिलते हैं, किसी को ज़्यादा मिलते हैं। ओवरऑल हर जाति में कांग्रेस को वोट मिल रहा है। एक तरफ सत्ता का तंत्र और एक तरफ जनता का मंत्र है, और जनता जब वोट की चोट करती है तो रिजल्ट आने पर ही पता पड़ता है कि हुआ क्या। ये लोकसभा चुनाव आपने भरतपुर में देखा होगा, पूरी सत्ता पड़ी रही थी और एक आम किसान की बेटी कांग्रेस से चुनाव जीती, जो विधानसभा हार गई थी, लेकिन लोकसभा का चुनाव चैलेंज के साथ जीती ना। जनता चुनाव लड़ी थी। नहीं, वहाँ जाट और जाटव एक साथ थे, इसलिए वो चुनाव जीत गई। ये नारा भी लगा था लोकसभा चुनाव में। यहाँ जाट बीजेपी की तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है। ऐसा है, जो दिखता है वो होता नहीं और होता है वो दिखता नहीं। नज़र आना अलग बात है और जो रिजल्ट आएगा वो अलग बात होगी। नहीं, लेकिन चर्चाएं तो यही हैं, क्योंकि हमारे भी खुफिया तंत्र हैं, हमारे भी खुफिया लोग हैं। जाटों की जाट नेताओं की यहाँ का जाट बात मान नहीं रहा है। देखिए, यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको, अलवर में और भरतपुर में कोई फ़र्क नहीं है। और ये 2 गांव हैं, बामोली और लालपुरी, ये भगौर गोत्र के हैं। नटवर सिंह से बड़ा नेता कोई नहीं हुआ। उनके सुपुत्र में माननीय जगत सिंह जी विधायक हैं नदबई से। दिगंबर सिंह जी आज जिंदा होते तो मुख्यमंत्री होते। उनका बेटा है डॉक्टर शैलेश, वो भी विधायक है। जब बीकानेर और बाड़मेर का जाट यहाँ पड़ा हुआ है डेरा डाल के, तो भरतपुर पड़ोस में 2 विधायक हैं, उनको बीजेपी ने क्यों नहीं बुलाया प्रचार में? बीजेपी जातिवाद का जहर घोलती है। जब भरतपुर के जाट को आउटसाइड कर रही है तो बाड़मेर का जाट का असर पड़ेगा कि भरतपुर के जाट का असर पड़ेगा? ये आप बीजेपी की जो घिनौनी चाल है,
जब से सांसद संजना जीती है तब से भरतपुर ज़िले के अंदर एक भी अधिकारी जाट नहीं है और एक भी जाटव नहीं है। दोनों जातियों इस तरह की जहरीली राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी के खून में है। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेज अपना जो बीज छोड़ गए वो भारतीय जनता पार्टी में अंकुरित हुआ है। वो फूट डालो राज करो की नीति अपनाती है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भरतपुर से जो जाट विधायक हैं उनको नहीं बुला रही है? क्या कारण हो सकते हैं? कारण क्या हो सकते हैं? जब से संजना चुनाव जीती है और ये निश्चित है भाई, पिछली बार सारे विधायक और 3-4 मंत्री थे भरतपुर से, 7 में से, तब 3,28,000 से भाजपा चुनाव जीती थी। आज सारा बीजेपी के विधायक होने पर, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सब होने पर, वहाँ से संजना जाटव लोकसभा का चुनाव जीती है। तो ये नफरत है इनके अंदर जाट जाति से, जाट जाति के प्रति जो जहर है इनके अंदर, वो इनका साफ स्पष्ट नज़र आ रहा है। इतने पर भी अगर नहीं समझेंगे तो आने वाला समय क्या होगा? भाई हमारे ज़िले अलग हो सकते हैं, गांव अलग हो सकते हैं, गोत्र अलग हो सकते हैं, लेकिन बिरादरी की शर्म तो एक है। आज अलवर के जाट का अपमान हो तो भरतपुर का जाट बर्दाश्त करेगा क्या? क्या भरतपुर के जाट का अपमान हो रहा है? अगर अलवर के जाट बर्दाश्त करते हैं तो मैं तो इनकी नासमझी समझूंगा। आपके विधायक है जवाहर सिंह बेढ़म, जो अब गृह राज्य मंत्री हैं, उनका कार्यकाल कैसा देख रहे हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चाएं जवाहर सिंह बेढ़म की होती रही हैं अब जब से वो विधायक और मंत्री बने हैं तब से। देखिए, सत्ता है, आती जाती रहती है, चुनाव भी जीतते हारते हैं। मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी तो नहीं करूँगा, लेकिन 2-4 उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। सैकड़ों मकानों पर नोटिस लगाए गए तोड़ने के लिए। एक मकान टूटा और 99 मकानों के पैसे आ गए पर्दे के पीछे से। अगर अपराधी है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। केवल कमाओ खाओ योजना में शायद मंत्री जी को पता है कि नहीं, लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो 11 महीने में देखने को मिला है, आज तक इतना भ्रष्टाचार का नाम सुना भी नहीं। एक सैकुल नाम का नीमला गांव का मुल्ला जी पकड़ा था, जिससे लगभग 250 करोड़ का गबन, शादियों के नाम पर 250 करोड़ रुपया उस आदमी ने इकट्ठा किया। 4 मुकदमे दर्ज हुए और वो आदमी 1 महीना में जमानत करके घर बैठा है। तो ये ऐसे उदाहरण हैं, 250 गरीबों का पैसा वो खा गया और वो आज अपने घर आजाम से फिर वही धंधा कर रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि तंत्र कैसा चल रहा है। उसमें जवाहर सिंह बेढ़म क्या करे? ये तो न्यायालय का काम था। गृह मंत्री हैं, कानून व्यवस्था गृह मंत्री जी के हाथ में है, और उसके घर में अगर ऐसा काम हो, कोई अपराधी मेवात में इतना बड़ा गबन करे, तो गृह मंत्री जी का कर्तव्य बनता है कि जिन लोगों से पैसा लिया उन सबको बुला के सबसे मुकदमा दर्ज करा के उसको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी। अगर सज़ा भी नहीं तो उन सब के पैसे वापस लौटवाने चाहिए थे। ये उनका कर्तव्य था। आपका इशारा ये है कि मंत्री जी ने वहाँ सेटिंग कर ली? देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हुआ क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन ये होना चाहिए था। अगर 250 करोड़ रुपए लोगों के जो आदमी खा गया, अखबारों में भी छपा, सबको पता है। खुद एक उच्च अधिकारी ने मेरे को कहा कि हमने तो ईडी सीबीआई को भी सूचित किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो इन चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हो सकता है मंत्री महोदय की नॉलेज में ना हो, लेकिन इतने संगीन मामले नॉलेज में नहीं है, तो ये दुर्भाग्य की बात है। अब चलिए एक बात और कर लेते हैं अंतिम, कि रामगढ़ में कई दिनों से हैं, चुनाव कौन जीत रहा है? सच बताना। चुनाव कांग्रेस जीतेगी। कितने वोटों से? अब तक शायद जुबेर कभी भी चुनाव नहीं जीते इतनी वोटों से। आर्यन जुबेर चुनाव जीतेगा। लेकिन बाबा बालकनाथ, उनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी 50,000 वोटों से चुनाव जीत रही है। देखिए, लगभग 1,40,000 वोट तो मेव समाज की और जाटव समाज की हैं, जिनमें फूटी वोट बीजेपी को नहीं मिलेगी। ठीक है, बाकी आधे में सब घर और आधे में अब घर, आधे में तो ये 2 ही बिरादरी हैं। बाकी ऐसी कौन सी जाति है जिसमें से कांग्रेस वोट नहीं ले रही? भारतीय जनता पार्टी के पास में ऐसा कौन सी जाति का समूह है जहाँ से ये इतना बड़ा लार्ज वोट हो इनके पास? कौन सी जाति है बताइए आप मुझे। आपकी राजनीतिक कुंडली देखने के बाद ये पता लगा कि जब से आप चुनाव लड़ रहे हैं तब से लेके हर बार के चुनाव में आपको ज़्यादा वोट मिले हैं, हालांकि आप चुनाव नहीं जीत पाए। क्या कारण है कि चुनाव में आपके वोट बढ़ रहे हैं?
देखो, चुनाव जीतने का और हारने का विषय अलग होता है। मुझे कभी किसी राष्ट्रीय पार्टी का टिकट नहीं मिला। मेरे पास जनता का टिकट रहता है और जनता की दम पर चुनाव लड़ता हूँ। अगर मेरे काम का और मेरी सेवा का वोट मिल जाए, ऐसी कोई जाति नहीं है। आप मेरे विधानसभा क्षेत्र में जाओगे, माननीय गृह राज्य मंत्री हैं यहाँ से, ये मंत्री रहते हुए जितने लोगों की मदद नहीं कर पाई होगी, इतनी मैं गुजरों में उंगलियों पर नाम गिना सकता हूँ मैंने जो काम किए हैं। जो भी व्यक्ति मेरे पास पहुँचा उसको कभी मैंने निराश नहीं लौटने दिया। लेकिन चुनाव जाति पर, धर्म पर, पैसा पर, पौवा पर, पार्टी पर 50 तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कोई हिंदू मुसलमान कर देना, कुछ कर देना, ये सारे जो ओछे हथकंडे होते हैं वो मैं अपनाने में नाकामयाब रहता हूँ और उसमें चुनाव हार जाता हूँ। लेकिन जहाँ एक तरफ पूरे नेता रहते हों, पूरा तंत्र हो, यंत्र हो, मंत्र हो, सब चीज़ हो, और एक तरफ एक सामान्य किसान अपनी मेहनत पर चुनाव लड़ रहा है, तो मेरी तो ये जीत ही है भाई। मैं बुरे काम से, बुरे रास्ते से चुनाव जीतना नहीं चाहता। एक दिन समय आएगा, मैं कोई बड़े बाप का बेटा नहीं हूँ, इंडस्ट्रियल नहीं हूँ, और राजनीति मेरा कोई व्यवसाय नहीं है। मैंने कॉलेज से लेकर अब तक 28 साल निकाल दिए। इतने काम लोगों के करते हैं हम। जब आप ये लगा सकते हो कि लोकसभा का चुनाव जब संजना जाटव जीती तो नेता तो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। हम जैसे छुटभैया जो 502 की बीड़ी पीने वाले, मूर्ते स्वाप भी बांधने वाले सामान्य किसान थे। चौधरी तैयब हुसैन एक बात कहा करते थे, मैं जब कॉलेज का प्रेसिडेंट था वो मंत्री थे, उन्होंने कहा को छोरा तैयब ही ना बन बोल काका बन, ये दौड़ दौड़ कुर्तान वाले दौड़ दौड़ आमे ना, इनको तो पानी पे बाग टहला दो कर, और ये मेले को चले कपड़ान वाले मूर्ते स्वापी बांधनी आमे तो रोटू की ढंग से पूछो कर, जो वोट देनी आती है। ये नेता घूम रहे, बड़े बड़े भाषण दे जाएंगे, चले जाएंगे। वोट तो ये जनता देगी, जिसको अच्छा लगेगा उसको देगी। वोट तो जनता का मन होता है। भारत के संविधान में, लोकतंत्र में एक ही तो अधिकार है, मताधिकार। सोच समझ के प्रयोग करेंगे। नेम सिंह फौजदार की पहचान है, देखिए सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद धोती है, भगवा कलर का सा कुर्ता है, बड़ी बड़ी मूछें हैं। महाराजा सूरजमल की जो फोटो अगर आप देखेंगे तो ऐसी ही मूछें उनकी हुआ करती थी, और सर पे एक कई रंग की पगड़ी पहन के गांव में बैठ के हुक्का पी रहे हैं। हालांकि चुनाव के बाद में शायद ही इनके दर्शन यहाँ की जनता कर पाए, फिर भी नेताओं का काम है, नेता अपना काम कर रहे हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।